अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ। आज मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर नाज़रीन, इस वक्त हम मीरपुर के जबीर होटल में मौजूद हैं और यहाँ पे आज सेवन स्काई वालों की तरफ से एक एक्सपो किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे एक्सपो के अंदर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएँ। इधर सेवन स्काई में आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? जी वालेकुम, थैंक यू ज़ुहैब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे वो हर साल माशाल्लाह बड़े एक्टिवली हमारे इवेंट्स जो भी होते हैं और जो भी हमारे एक्सपोज होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और हमें आप जो है वो बेहतरीन कवरेज भी देते हैं। मेरा नाम मुनम अली है बेसिकली और आई एम द MD ऑफ सेवन स्काई कंसल्टेंसी। और हम यहाँ पे हर साल जो है वो मीरपुर से एक बल्क नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल करते हैं। उनके एडमिशन प्रोसेस, उनके वीज़ा प्रोसेस में उनको बेसिकली हम सपोर्ट दे रहे होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसा आज मीरपुर इधर जबीर होटल में आप लोगों का एक्सपो हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप मैं देखने को इस एक्सपो का एक मकसद बताएं कि क्या मकसद लेके आप लोग आज मीरपुर में आए? जी थैंक यू। असल में जो है वो एक्सपो कोई भी इवेंट या कोई भी एक्सपो बेसिकली हम जब करते हैं तो एट दी स्पॉट यहाँ पे मीरपुर में आके हम बच्चों को एडमिशन की सर्विसेज देते हैं, स्कॉलरशिप्स के हवाले से उनको गाइड करते हैं, उनको वीज़ा प्रोसेस के हवाले से गाइड करते हैं। चूँकि हमारा ऑफिस बेसिकली लाहौर के अंदर है, लाहौर में बच्चे के लिए आना दैट इज़ क्वाइट टफ और डिफ़िकल्ट है, तो बच्चे को लाहौर ना आना पड़े इसीलिए हम जो है वो लोकली यहाँ पे मीरपुर में आके वो थ्रू आउट जो कि एक प्रोसेस नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स को जो रिसर्च करते हैं उनको ऑलरेडी आइडिया भी होता है कि कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस चलना है, फिर उसका वीज़ा प्रोसेस चलना है, कैसे उसका जो है वीज़ा होने के बाद कैसे उसने टिकट बाय करना है, कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट प्रोसेस करना है। तो लेकिन जो है उसमें जो उसकी क्यूरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे आके उनके सारे के सारे क्वेश्चंस को एट द स्पॉट सॉल्व करते हैं और बच्चे की कोई भी कंफ्यूजन है वो सॉल्व सिचुएशन के अंदर आ जाती है। अच्छा, जैसा आप लोग कोई स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप लोग ज़्यादा कौन से कंट्रीज़ में डीलिंग करते हैं? राइट नाउ जो है वो सेवन स्काई कंसल्टेंसी मल्टीपल कंट्रीज़ में डील कर रही है। जैसे हम यूके, आयरलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड UAE में भी हम डील कर रहे हैं, US को भी हम देख रहे हैं। लेकिन चूँकि वो मीरपुर का एक मखसूस ट्रेंड है और लोग पसंद करते हैं UK में जाना, तो मीरपुर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई कि हम UK को ही प्रमोट करें। लेकिन इसके अलावा किसी भी कंट्री में कोई भी बच्चा इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या अपने प्रोसेस को वो करना चाह रहा होता है तो डेफिनेटली हम उसके अंदर भी बच्चों को एक बेहतरीन सपोर्ट देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग जब भी एक्सपो करते हैं, किसी भी सिटी में करते हैं, तो अब बच्चों ने बाहर जाना तो उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते होंगे कोई ना कोई, ठीक है? तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक बच्चे को बाहर के लिए अप्लाई करने के लिए? हाँ जी, अगर बच्चा जो है वो पाकिस्तान से UK के लिए जाना चाह रहा है और वो बेसिकली मास्टर डिग्री में लेट्स सपोज अगर जाना चाह रहा है या अंडर ग्रेजुएट पे जाना चाह, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो बच्चे को चाहिए होते हैं। मास्टर डिग्री की अगर बात करें तो बच्चे को बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, उसकी जो है वो डिग्री बच्चे को चाहिए, अपडेटेड CV जिसके अंदर वो बच्चे का कोई भी गैप ना हो। इसके अलावा उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली जिसमें बच्चा एक्सप्लेन करता है क्यों वो UK में जाना चाह रहा है और इस यूनिवर्सिटी या इस कोर्स में क्यों जाना चाह रहा है। एक 500 का ऐसे है वो उसको लिखना होता है और उसको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने डिफरेंट टीचर से जहाँ से उसने डिग्री कंप्लीट की है वो उसने देना है। पासपोर्ट उसको चाहिए, पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड एटलीस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जितना भी उसका कोर्स का ड्यूरेशन है ओवरऑल। अगर उसका कोई गैप है तो उसको एक्सपीरियंस लेटर भी देना है और एक्सपीरियंस लेटर के साथ साथ उसको प्रोफेशनल रिकमेंडेशन लेटर भी उसको साथ सबमिट करवाना है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर वो बच्चा अपना प्रोसेस कर सकता है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन होता है? कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आप लोग ज़्यादा डील करते हैं? राइट नाउ वैसे UK में हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ही डील कर रहे हैं। कुछ हमारे पैनल के ऊपर हैं जो हमारे पैनल के ऊपर नहीं है। बच्चा अगर उसमें भी जाना चाहता है तो उसमें भी हम उसका एडमिशन प्रोसीड करते हैं। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के किसी भी सिटी या किसी भी एरिया का एक मखसूस ट्रेंड होता है, तो मीरपुर के ट्रेंड के मुताबिक लोग जो है वो हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी को बड़ा उसको प्रेफर करते हैं। अगर मैनचेस्टर में बात करें तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी को, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी को वो कंसिडर करते हैं। और विद इन लंदन, अगर लंदन के अंदर वाली टेरिटरी की
फोकस करें तो उसमें BPP यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट बड़ा फोकस करते हैं, जो कि इसकी डिफरेंट जो है वो UK की सिटीज़ के अंदर ब्रांचेस हैं। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते हैं बच्चे, जो कि आजकल बच्चों की प्रेफरेंस ये होती है कि उनको इंग्लिश टेस्ट में एग्जामिशन मिल जाए। और बहुत सारी UK की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को एडमिशन विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी दे देती हैं। तो आई बिलीव जो है मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो फोकस है वो इंग्लिश टेस्ट की एग्जामिशन के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या लेस इनिशियल डिपॉजिट के साथ हैं बच्चे उसको फोकस करते हैं। तो उनमें से कुछ के मैंने नाम बता दिए और उसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हैं। अच्छा, ये बताएं कि आज आप लोगों का मीरपुर में एक्सपो हो रहा है, तो अभी तक मीरपुर के लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस देखा आप लोगों ने? अभी आप लोग यहाँ पे मीरपुर में सुबह 9 बजे से आप लोगों का एक्सपो शुरू है, क्या रिस्पांस देखा अभी तक? मीरपुर में माशाल्लाह हम जब भी आए हैं, चूँकि मीरपुर मेरा होम टाउन भी है, और मीरपुर में जब भी हमारा आना हुआ है इसका जो है हमें आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला है, बेहतरीन, बड़ा अप्रिशिएट जितना भी किया जाए कम है। मीरपुर के लोग आते हैं और ये विज़िट करके जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टूडेंट ऑनलाइन ही अपना प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम मीरपुर आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी वो हमेशा से वो मशहूर है और वो हमेशा इसको अपनी तहज़ीब में शामिल रखते हैं। अच्छा, आखिर में हम लोगों को क्या पैगाम देते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? ये इसमें जो है बेसिकली आई रियली वांट कि जब जो है वो आप अपना प्रोसेस UK या किसी भी कंट्री के लिए करें तो उसके लिए प्रॉपर आप बेहतरीन पहले रिसर्च कर लें। और रिसर्च जब आप करें तो आप कोर्स, लेट्स सपोज अगर आपका सितंबर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो एक साल पहले आप जो है उसकी सारी तैयारी स्टार्ट कर लें, अपने लिए यूनिवर्सिटी ढूंढना स्टार्ट कर दें, अपने फाइनेंशियल जो है डॉक्यूमेंट्स को पहले से मेंटेन कर लें। और अगर UK के अलावा किसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करवा लें, ताकि जब आप अपना एडमिशन प्रोसीड करें तो आप पैनिक सिचुएशन को फेस ना करें और आपका एडमिशन क्विकली और फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर हो सके, रादर देन आप जो है किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी इशू में फेस पड़ जाएं और वो आपका डिले में आपका सारा प्रोसेस चला जाए। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हम इधर मीरपुर जबीर होटल में मौजूद हैं। यहाँ पे आज सेमेंस का कंसल्टेंट वालों की तरफ से एक एक्सपो कराया जा रहा है। आप लोग आएँ, इसको विज़िट करें, अपनी तमाम तर मालूमात लें इनसे। अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।